सो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो? बढ़िया ना? कमेंट में जय हिंद तो ज़रूर कमेंट कर दिया करो, कुछ नहीं जाता उसमें आपका। एक छोटा सा डाउट आ रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं उसके, तो मैंने कहा चलो फटाक से क्लियर कर देता है। और देखो जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक वीक पढ़ रहा हो तो बताइए, मैं वो चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। जैसे कि हम जीके का कर रहे थे, वैसे हम इंग्लिश मैथ्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। एक कट ऑफ का डाउट आ रहा, तो ओवरऑल मैं बता दूं आपको, एग्जाम के लिए कुछ एक टारगेट नहीं दे रहा हूं, बस आपको जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो बता दूंगा कि कट ऑफ किस तरह से बनता है, किस स्टेट का कैसे हुआ, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सबका सब बता देंगे। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में आज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ टाइम का आपको कट ऑफ भी बताएंगे। देखो होता क्या है, सबसे पहले वैकेंसी देखा जाता है, कितनी वैकेंसी। पहले मैं इस बार हम बोलते तो जरूर ना 50 नंबर कर लो, लेकिन पहले क्या होता था, जब कट ऑफ इंडियन नेवी का पहले क्या होता था, पहले इस बार जैसे कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी एयरफोर्स, इससे पहले अटेम्प्ट में हरियाणा का पता है कितना कट ऑफ किया? 33 नंबर विदाउट निगेटिव मार्किंग। दिल्ली का 23 नंबर, रुकिए मैं बताता हूँ, मैंने लिख लिया। अब इतना ज़्यादा डेटा नहीं याद रहता ना, ऑफलाइन रिक्रूटमेंट था तो उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था मैंने, क्योंकि कैंडिडेट कम थे। हरियाणा का 33, केरल का 30, असम का 25 नंबर। 100 में से 25 नंबर लाने थे विदाउट निगेटिव मार्किंग। अभी से जो पहले रिक्रूटमेंट हुआ था, मैं उस रिक्रूटमेंट का आपको नंबर बता रहा हूँ। 100 में से 25 असम के कैंडिडेट को लाने थे, झारखंड 28, दिल्ली के 31, छत्तीसगढ़ का 25, पंजाब का 29, ये नंबर थे, ठीक है। वैकेंसी लगभग इतनी ही थी। इस बार नेवी ने वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी इस बार कम है। पहला नंबर तो आपको वैकेंसी पता होना चाहिए, टोटल ओवरऑल कितनी होती हैं। तो इस बार इंडियन नेवी की जो टोटल वैकेंसी है, आई थिंक 1100 समथिंग पोस्ट है, वो भी मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट डेटा। 1120 पोस्टें बॉयज़ के लिए हैं भाई, आपके लिए, और फीमेल के लिए हैं 280 पोस्ट, ठीक है। तो लगभग 300 और 1100 पोस्टें की लगभग 1400 पोस्टें हैं। पहले क्या होती थी, इसका डबल पोस्ट होती थी, इस बार थोड़ा सा कम पोस्ट है। तो कम क्या, अधिक कम है। तो कट ऑफ का अब देखो, कट ऑफ दो तरह से, तीन मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, सब आपको बता देता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका, कट ऑफ के 2 से 3 प्रोसेस होंगे। होगा क्या, पहले एक सेक्शनल कट ऑफ आएगा, और पेपर में भी आपको सेक्शनल ही टाइम मिलेगा हर सब्जेक्ट के लिए। वैसे नेवी पे ऐसा नहीं होता कि हर सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल टाइम, पूरे आपको टाइम मिलेंगे 100 मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। एयरफोर्स की तरह नहीं होगा कि 20 मिनट 20 क्वेश्चन, ये बात भी आप में से बहुत को नहीं पता होगी। अब पता होगी ना, पूरा टाइम मिलता है आपको, पूरा मतलब अगर आप चाहो तो पूरा मैथ ही करते रहोगे, ठीक है। चाहो तो पूरा जीके करते रहोगे, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। आगे तो ये मैंने एक वैकेंसी बताया। वैकेंसी की बेसिस पे होता है कि ये हमें आज तक नहीं पता चला है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी होती है, लेकिन होता यह है कि डिवाइड होती है वैकेंसी की। जैसे हरियाणा के लिए 50 पोस्टें हैं, यूपी के लिए 50 पोस्टें हैं, असम के लिए 40 पोस्टें हैं, ठीक है। नागालैंड के लिए 20 पोस्टें हैं, मध्य प्रदेश के लिए 30, महाराष्ट्र के लिए 20, बिहार के लिए 40, राजस्थान के लिए 40, हाँ, और मतलब ऐसे ही हर एक स्टेट के लिए वैकेंसी डिवाइड होती है, लेकिन वो चीज़ हमें पता नहीं चलती है। ऐसे ही गर्ल्स का होता है, ठीक है। गर्ल्स का खैर उतना ज़्यादा अपने को नहीं पता है, क्योंकि इनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है ऑनलाइन के बेसिस पे। अब इस बार थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीज़ें यूनिक जरूर होने वाली हैं, ठीक है। देखो, तो मैं आपको प्रीवियस टाइम का कट ऑफ बताता हूं। जब इससे पहले नेवी का पेपर ऑनलाइन हुआ था, तब हरियाणा का मैक्सिमम कट ऑफ गया था, और कट ऑफ तब था 57.25, ठीक है। वहीं पे यूपी का 45.50 और बिहार का 43.50, एंड अगर राजस्थान की बात करते हैं तो 49 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। और एमपी का 30.75। ये कुछ भी इसमें फेक नहीं है, ठीक है। एक दो लड़कों का में भी डाउट आ जाए, भाई काफ़ी मेहनत से निकाला इसको मैंने, ठीक है। दिन पे इस पे हम लगे रहे थे, तो यूट्यूब की मदद से ही निकाला। यूट्यूब पे आपको जब रिजल्ट आता है ना, तो वो दिखाई देता है इतना कट ऑफ हर एक स्टेट से। अगर आप ये चीज़ें ढूंढना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम पे आप स्क्रॉल करके जाओगे, वहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से मैक्सिमम 57 नंबर कट ऑफ गया था। अब कट ऑफ किस तरह से बन सकता है वो चीज़ें बताऊँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा कट ऑफ कैसे बनेगा, देखो मैं एक कैंडिडेट ले लेता हूँ राजस्थान का। चलो, एक भाई राजस्थान का, एक बहन राजस्थान की है, ओके। अब होगा क्या, आपका भाई रिजल्ट आएगा, सबसे पहले क्या होगा, सेक्शनल कट ऑफ आपका हर एक सेक्शन में 4 सेक्शन होंगे। इंग्लिश, फिजिक्स, मतलब फिजिक्स नहीं होगा, साइंस होगा, साइंस, और उसके बाद मैथ्स, और उसके बाद आपका ये आपका जीके जीएस। 4 सेक्शन आपके होंगे। अब 4 सेक्शन में जो आपका कट ऑफ जाएगा, सेक्शन वाइज मैं बोलूँ तो पहले तो 8 नंबर तक गया है, लेकिन अब 8 मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 इस वजह से
असम हो गया, पूर्व के जितने स्टेट है यहाँ का कट ऑफ, मतलब इससे पहले जब मैंने 57 बताया ना, तब यहाँ पे इस सेक्शन में 4 नंबर ही गया था और उसके पहले 8-8 नंबर जा चुका है। तो मान लो एक मैं कहता हूँ कि 6-6 नंबर एक टारगेट लेके चलो। ये 4-4 मैं बताऊँ क्यों जाता है, क्योंकि जैसे कि असम है तो वहां का कट ऑफ 24 नंबर गया, तो वहां पे 4-4 सेक्शनल रखा ही जाता है कि 25 में मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 4-4 नंबर तो आने ही चाहिए, ठीक है ना। तो 25 में 4-4 नंबर तो पास होने के लिए लाने ही पड़ेंगे। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में बनाए रखनी है। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो सेक्शनल का कट ऑफ की फिजिक्स में 4, साइंस में 4 लाने हैं, मैथ्स में 4 लाने हैं, फिजिक्स में। और तो आप एक टारगेट अगर अपने दिमाग में सेट करना चाहते हो तो इस बार आपको कम से कम 6-6 नंबर का टारगेट सेट कर लेना है, ठीक है। कि भैया 6 नंबर तो मैथ्स में लाने ही हैं, 6 नंबर मुझे मतलब साइंस में लाने ही हैं, 6 इंग्लिश में लाने ही हैं, 6 हर एक में लाने हैं। ओके, ये एक सेक्शनल कट ऑफ हो गया कि इस तरह। और प्रीवियस कितना जाता था, 4-4 नंबर पिछले 2 बार अटेम्प्ट का ऑनलाइन का कट ऑफ आपका गया है, ठीक है। समझ में आया। चलो अब भैया नेक्स्ट बता दीजिए, नेक्स्ट क्या कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्या होता है, अब ये तो सेक्शनल हुआ, अब ऑल ओवरऑल जाता है। जैसे कि मैं कुछ स्टेट का मैंने अभी आपको बताया, गर्ल्स का तो एक ही मैं टारगेट बोलूंगा। सिस्टर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में अगर स्कोर आपका रहेगा तो डेफिनेटली मैं हरियाणा राजस्थान में भले ही बोल दूं, बाई मिस्टेक आपका ना 55 चला जाए इतना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा पोस्टें में भी कम हो सकती हैं, ठीक है। बाकी और किसी भी स्टेट से, अगर यूपी से भी होगी आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई आपके लिए आप कहीं से भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, टारगेट आपको 50 प्लस का रखना चाहिए। प्रीवियस टाइम का कुछ स्टेट का कट ऑफ, अब ये मतलब सेक्शनल 4-4 तो पास होने के लिए लाना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप ये थोड़ा सा स्कोर और कर सकते हो। कुछ स्टेट का मैं आपको जैसे बताता हूं, हरियाणा का 57.25 नंबर गया था, ठीक है। तो अब इस बार उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोविड के बाद के कैंडिडेट हैं, उतना ज्यादा कैंडिडेट भीड़ नहीं है पहले की तरह, उतना ज्यादा क्रेज भी कैंडिडेट के लिए नहीं है कि बिल्कुल बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यूपी जैसे स्टेट का 45 नंबर, तो ऑलमोस्ट अगर आप 50 नंबर का टारगेट रखोगे, हरियाणा से जरूर, हरियाणा राजस्थान के लड़के आप 55 से 60 के बीच में भाई रखना, ठीक है। मॉक में आपके 55 से 60 के बीच में आने चाहिए, और कुछ खास नहीं करना। रिवीजन करो आप अपना, जितना रिवीजन करो, मॉक लगाओ, रिवीजन करो, मॉक लगाओ, 15 से 20 मॉक लगा लो पेपर तक, क्योंकि आपको टाइम स्पीड को कवर करना पड़ेगा। मॉक लगाने के लिए आप कहीं पे भी लगा सकते हो। मैं आपको परीक्षा एप्लीकेशन रिकमेंड कर देता हूँ, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ऑनलाइन D50 अपना कूपन कोड है, ONLINE-D50। आप सिंगल टेस्ट सीरीज अग्निवीर SSR के लिए बाई कर सकते हो, उसमें बढ़िया टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उससे प्रैक्टिस करके अपनी रैंकिंग सब कुछ वहां पे देख सकते हो। अब क्या बार बार उसी चीज को बताना, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब कट ऑफ भी एक आर ओवर, अब सबका मैंने बता दिया कि 4-4 नंबर तो सेक्शनल आपको लाने ही पड़ेंगे हर एक उसमें, लेकिन उसके बाद ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगा वो आपका थोड़ा ज्यादा जाएगा भाई, ठीक है। जैसे कि एमपी से आप बिलोंग करते हो, तो एमपी से भाई जो सेक्शनल कट ऑफ जाता है, मान लो 4-4 या 6-6 नंबर जाता है, 25 तो मिनिमम लाने हैं, उसका 40 नंबर एक कट ऑफ जाएगा कि 40 के पार जितने भी हो वो सबके सब पास हो, ठीक। उसके बाद आपका फेज सेकेंड एग्जाम होगा। इस बार तो एक नई चीज कर दी है कि एनसीसी वालों के लिए, आई थिंक एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए पेपर ही नहीं है, डायरेक्ट फेज सेकेंड एग्जाम है। और आई थिंक जिनके पापा एयरफोर्स नेवी पे, उनके लिए भी ये चीज रखी गई। आप सभी अच्छे से पढ़िएगा, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक टारगेटेड मैंने सेट करके आपको जो चीजें बताई हैं, उस बेसिस पे आप प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा। प्रीवियस टाइम के बेसिस पे मैंने आपको जितने स्टेट का 2-4-5 स्टेट का कट ऑफ का एक अंदाजा दिया है, ठीक है। मैंने आसाम की बात की तो असम के आसपास जितने स्टेट बिलोंग करते हो सब रिलेट कर सकते हो। बिहार के आसपास जितने, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड जितने स्टेट आते हैं सबको रिलेट कर सकते हो। केरल, दिल्ली सबका कट ऑफ बताया। तो इस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को एक टारगेट सेट कर सकते हो, इतनी हमें इस लेवल पे पढ़ाई पे, इतने हमें मॉक में अगर स्कोर आ रहे हैं तो आप अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस रिवीजन पे फोकस करना, रिवीजन करते रहना, आपका सिलेक्शन पक्का है। इस पर ध्यान रखिए, मस्त रहिए, अच्छे से कॉमेंट करिएगा कोई अच्छा सा, नहीं अगर अच्छा मन है तो कोई बात नहीं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद भाई, ठीक है, टेक केयर।